हेलो वर्ल्ड, सातिम टेकरी। गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लोजर के बारे में कि क्लोजर क्या है और किस तरीके से ये क्लोजर वर्क करता है। क्योंकि गाइज, ये क्लोजर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप इंटरव्यू देने वाले हो तो ये कॉन्सेप्ट को समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि 110% इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज़ क्लोजर इन जावास्क्रिप्ट। अगर आपको ये क्लोजर समझना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। गाइस, वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। हाँ, आप चाहो तो वीडियो को फास्ट स्पीड में देख सकते हो या वीडियो की स्पीड इंक्रीज़ करके आप देख सकते हो, लेकिन वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। इस वीडियो में सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल को देखेंगे जिससे कि आपके माइंड में ये विजन क्लियर होगा कि आज इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं। ओके गाइज, और उसके बाद मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि ये क्लोजर क्या है और किस तरीके से ये क्लोजर वर्क करता है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो हमारी इंटरव्यू प्लेलिस्ट की वीडियो है। अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो या आपका कोई दोस्त, आपका कोई फ्रेंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा है या इंटरव्यू देने वाला है, तो इसको आप इस प्लेलिस्ट के लिंक शेयर करें। मैंने प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। उस प्लेलिस्ट को फॉलो करें। उस प्लेलिस्ट में मैंने सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस के वीडियोस लिस्ट डाउन किए हुए हैं। उन वीडियोस को अगर आपने देख लिया तो मैं ये 110% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप जावास्क्रिप्ट या फ्रंट एंड इंटरव्यू बहुत ही ईजीली क्रैक कर पाओगे। क्योंकि ये क्वेश्चंस, ये वीडियोस जो मैंने क्रिएट की है, वो क्वेश्चन 110% आपको इंटरव्यू में इंटरव्यूअर पूछेगा। तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल। चलिए, सबसे पहले हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, वो भी एरो फंक्शन। कॉन्स्ट फर्स्ट, यहाँ पे हम लेंगे वेरिएबल ए। ओके गाइस, सॉरी, ओके, उसके बाद कॉन्स्ट बी, सॉरी, कॉन्स्ट सेकंड, राइट। अब यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा, लेट सैलरी इक्वल टू 5000, राइट। और अब यहाँ पे इस सेकंड के अंदर मैं कर रहा हूँ रिटर्न, ओके। सैलरी प्लस ए प्लस बी, ओके। सैलरी प्लस ए प्लस बी, ओके। अब इस सेकंड फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूं इस फर्स्ट के अंदर, राइट। गाइस, इस एग्जांपल को देख के आपको ये समझ आ ही रहा होगा कि हमने फर्स्ट फंक्शन क्रिएट किया है, उसके अंदर एक दूसरा फंक्शन सेकंड नाम से क्रिएट किया है, राइट। और उस फर्स्ट फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल भी क्रिएट किया है जो कि सैलरी, जिसकी वैल्यू है 5000। ओके गाइस, अब उसके बाद हमने इस सेकंड फंक्शन को कॉल किया फर्स्ट के अंदर, सेकंड फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन के अंदर कॉल किया, राइट। तो सेकंड फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, रिटर्न नहीं करना, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ओके, कंसोल डॉट लॉग, राइट। तो कंसोल में ये सैलरी प्लस ए प्लस बी, राइट। तो ए क्या है, जो फर्स्ट फंक्शन है उसका पैरामीटर है, और बी क्या है, जो सेकंड फंक्शन है उसका पैरामीटर है, ओके। तो 5000 प्लस ए प्लस बी, और उसको कंसोल में प्रिंट करेगा, राइट। चलिए देखते हैं, इस फर्स्ट फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद हमें समझ आएगा किस तरीके से। सॉरी, यहाँ पे हम बी पास नहीं कर सकते, बी किस तरीके से पास करेंगे वो पता नहीं है, तो यहाँ पे बी को अभी हटा रहे हैं, सैलरी प्लस ए, राइट। अब यहाँ पे फर्स्ट को कॉल करते हैं,
फर्स्ट, राइट। कंट्रोल इज सेव और इस मेन को एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ से गो लाइव करेंगे। ओके, हो गया ये एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे राइट क्लिक, इंस्पेक्ट कंसोल। सॉरी, यहाँ पे हमने कुछ पास नहीं किया था, हमें पास करना होगा 1000। सेव, देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे कंसोल पे आते हैं। देखिए यहाँ पे कंसोल के अंदर ये प्रिंट हो गया 6000। ओके गाइस, तो अब ये तो परफेक्टली आपको समझ आ रहा होगा कि ये 5000 और ए यहाँ पे एक्सेसिबल है क्योंकि ये सेकंड इस फंक्शन के अंदर ही है, राइट। अब इस एग्जांपल को थोड़ा ट्विस्ट करते हैं। यहाँ पे मैं सेकंड को एग्जीक्यूट करने के बजाय सेकंड को मैं रिटर्न करता हूँ, रिटर्न, राइट। इस सेकंड को मैं रिटर्न करता हूँ, कंट्रोल इज सेव। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब फर्स्ट एग्जीक्यूट होगा तो फर्स्ट के अंदर हमने एक सेकंड नाम का फंक्शन क्रिएट किया है और उस सेकंड नाम के फंक्शन को हमने रिटर्न किया है और इस सेकंड फंक्शन के अंदर हमने सैलरी और ए इन दो पैरामीटर को एक्सेस कर रहे हैं, राइट। ये जो ए है वो फर्स्ट फंक्शन का पैरामीटर है और ये जो सैलरी है वो फर्स्ट फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, राइट। अब इस सेकंड फंक्शन को हम रिटर्न कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे मिलेगा, इस फर्स्ट के रिटर्न में क्या मिलेगा, फंक्शन मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे हम FNC करके उसको सेट करते हैं। तो जब हम फर्स्ट को कॉल करेंगे और उसमें वैल्यू पास करेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन हमें एक दूसरा फंक्शन रिटर्न करेगा जो कि है सेकंड, राइट। तो यहाँ पे हमने FNC के अंदर इसको सेव करवाया सेकंड को, जो फर्स्ट में से रिटर्न हो रहा है। अब यहाँ पे मैं ऐसे ही सिर्फ console.log कर रहा हूँ। सो गाइज मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ओके, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10। ओके, ये हो गया। अब गाइज यहाँ पे मैंने ये 10 बार console.log क्यों किया, क्योंकि आपको ये समझाना है मुझे कि पहले हमने फर्स्ट फंक्शन को कॉल किया, राइट। उसमें हमने पास किया 1000, ओके। और जो फर्स्ट फंक्शन है वो रिटर्न कर रहा है सेकंड फंक्शन को और उसके बाद हमने 10 लाइन का कोड लिखा, 10 से 15 लाइन का कोड लिखा है, ऐसे समझ लो, राइट। यहाँ पे मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए console.log लिखा है, लेकिन अब समझ लो कि हमने यहाँ पे 10 से 15 लाइन का कुछ कोड लिखा है और उसके बाद मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ये FNC, ओके। FNC जिसमें कि एक फंक्शन है, राइट, क्योंकि फर्स्ट जो फंक्शन है वो रिटर्न कर रहा है सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पे हमने FNC करके इसको कॉल किया, ओके। तो अब देखते हैं कि क्या ये FNC के अंदर ये फर्स्ट फंक्शन का सैलरी और ए वेरिएबल एक्सेसिबल है कि नहीं, क्योंकि गाइज जो पहला एग्जांपल था वहाँ पे तो क्लियर था कि सेकंड फंक्शन क्रिएट हुआ और उसके बाद तुरंत हमने उस सेकंड फंक्शन को एग्जीक्यूट किया। तो वो तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ वो तो हमने तुरंत किया तो वो एक्सेसिबल होगा ही, लेकिन यहाँ पे तो हमने सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को कॉल किया, जो फर्स्ट फंक्शन रिटर्न कर रहा है सेकंड फंक्शन को, राइट। और हमने उसको एक वेरिएबल में सेव करवाया है, जो फर्स्ट फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है सेकंड फंक्शन को उसको हमने एक वेरिएबल में सेव करवाया। उसके बाद हमने 10 से 15 लाइन का कोड लिखा है और उस 10 से 15 लाइन के कोड के बाद हमने उस फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, जो फंक्शन फर्स्ट फंक्शन ने रिटर्न किया है, राइट। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या इतनी लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, तो क्या ये फंक्शन सैलरी और ए को एक्सेसिबल कर पा रहा है, क्योंकि
जो फर्स्ट फंक्शन था वो तो लाइन नंबर 13 पे एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन उसने जिस फंक्शन को रिटर्न किया है उसको तो हमने लाइन नंबर 27 पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। कंट्रोल एस सेव, इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद हमने FNC फंक्शन को एग्जीक्यूट किया, राइट, और वो परफेक्टली 6000 रिजल्ट हमें दे रहा है। तो यही समझने वाली बात है कि वो किस तरीके से ये जो फर्स्ट फंक्शन है वो एक फंक्शन को रिटर्न कर रहा है, ओके, और उस फंक्शन को हम 10 से 15 लाइनों के बाद यूज़ कर रहे हैं और तब भी वो फर्स्ट फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस कर पा रहा है, राइट। यहाँ पे सेकंड फंक्शन के अंदर हमने सैलरी और ए को एक्सेस किया है, जो कि सैलरी और ए दोनों फर्स्ट फंक्शन के वेरिएबल है। तो किस तरीके से ये हो पा रहा है, ये कॉन्सेप्ट किस तरीके से वर्क करता है, तो वही आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि व्हाट इज क्लोजर एंड हाउ क्लोजर वर्क इन जावास्क्रिप्ट। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। गाइज, एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि W3 स्कूल के ऊपर इस क्लोजर की क्या डेफिनेशन है। सो लेट्स सी। गाइज देखिए, यहाँ पे क्लोजर की जो डेफिनेशन है वो क्या है कि जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स कैन बिलोंग टू अ लोकल और अ ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल वेरिएबल कैन बी मेक प्राइवेट विथ क्लोजर्स, राइट। ग्लोबल वेरिएबल कैन बी मेड लोकल और प्राइवेट विथ क्लोजर्स, ओके। अब यहाँ पे देखिए ग्लोबल वेरिएबल को वो क्या बोलते हैं। अ फंक्शन कैन एक्सेस ऑल वेरिएबल्स डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन लाइक दिस, राइट। ये तो आपको पता ही है कि एक फंक्शन के अंदर हम जो भी वेरिएबल क्रिएट करेंगे उसको वो फंक्शन एक्सेस कर सकता है, राइट। बट अ फंक्शन कैन ऑल्सो एक्सेस वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड द फंक्शन लाइक दिस। मतलब कि अगर ये फंक्शन हमने क्रिएट किया है तो इस फंक्शन के अंदर हम ए को एक्सेस कर रहे हैं, हालांकि ये ए तो इस फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं किया है, ए तो इस फंक्शन के बाहर डिफाइन किया है, तब भी हम इस फंक्शन के अंदर ए को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए समझते हैं अब एग्जैक्टली ये क्लोजर किस तरीके से वर्क करता है। चलिए गाइस, अब मैं इस कंसोल लॉग को हटा दे रहा हूँ क्योंकि आपको समझ आ गया है कि अब क्या कॉन्सेप्ट समझना है, ओके। सो कंट्रोल सेव। अब गाइस यहाँ पे हमने सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को क्रिएट किया, राइट। उसके बाद हमने उस फर्स्ट फंक्शन के अंदर सैलरी वेरिएबल को क्रिएट किया और उस फर्स्ट फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर भी है ए नाम से, राइट। उस फर्स्ट फंक्शन के अंदर हमने एक दूसरा फंक्शन क्रिएट किया सेकंड नाम से, राइट। अब सेकंड फंक्शन के अंदर हम फर्स्ट फंक्शन के वेरिएबल और पैरामीटर को यूज़ कर रहे हैं, राइट, जो कि ये जो सैलरी और ए है वो तो पार्ट ऑफ फर्स्ट फंक्शन है और हम उसको एक्सेस कर रहे हैं सेकंड फंक्शन के अंदर, राइट। और उसके बाद हम रिटर्न कर रहे हैं सेकंड फंक्शन को। अब ये जो रिटर्न हो रहा है तो ये सिर्फ फंक्शन रिटर्न नहीं हो रहा है, ये रिटर्न हो रहा है क्लोजर, राइट। तो ये जो सेकंड है, राइट, जो रिटर्न हो रहा है वो सिर्फ फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा है, वो रिटर्न कर रहा है क्लोजर। क्लोजर क्या है? क्लोजर है फंक्शन विथ इट्स लेक्सिकल स्कोप, राइट। अब ये लेक्सिकल स्कोप क्या है? लेक्सिकल स्कोप है कि इस फंक्शन के लिए, इस फंक्शन के ऊपर, मतलब कि पेरेंट फंक्शन के जितने भी वेरिएबल है वो इसके लिए लेक्सिकल स्कोप है, राइट। तो इस सेकंड फंक्शन के लिए उसका लेक्सिकल स्कोप कौन सा है? इस फंक्शन ब्लॉक के अंदर जो भी है वो इसका लेक्सिकल स्कोप है, राइट। अब इस फंक्शन, इस सेकंड फंक्शन के लिए ये सैलरी और जो ए है वो लेक्सिकल स्कोप है। तो ये सेकंड जो रिटर्न हो रहा है वो सिर्फ ये फंक्शन रिटर्न नहीं हो रहा है, सेकंड रिटर्न हो रहा है फंक्शन विथ इट्स लेक्सिकल स्कोप, और उसी को बोलते हैं क्लोजर, क्योंकि ये एक बॉक्स में क्लोज होके रिटर्न हो रहा है, राइट। अब इसको कंसोल में भी देखते हैं किस तरीके से ये क्लोजर क्रिएट होता है। सो लेट्स सी। देखिए यहाँ पे ये 6000 परफेक्टली आ गया है। अब देखते हैं किस तरीके से ये वर्क करता है। चलिए वापस इसको एग्जीक्यूट करें। सॉरी, यहाँ पे हम आते हैं लाइन नंबर 7 के ऊपर। अब इसको एग्जीक्यूट रन करते हैं वापस। देखिए जब ये फर्स्ट फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, राइट,
तो इसने इस सेकंड फंक्शन को क्रिएट किया और सेकंड को रिटर्न कर लिया, और उसके बाद ये लाइन नंबर 15 के ऊपर हम FNC करके कॉल कर रहे हैं, तो तब ये फंक्शन कॉल हो रहा है, राइट। तो अब इसको देखो कि जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो इस फंक्शन के पास एक क्लोजर है, फर्स्ट का क्लोजर। मैंने आपको क्या समझाया कि जब ये फंक्शन रिटर्न हो रहा है तो वो इस फंक्शन विथ लेक्सिकल स्कोप ऑफ फर्स्ट, मतलब कि ये फंक्शन के साथ ये जो इस फर्स्ट फंक्शन का जो स्कोप है जिसको बोलते हैं लेक्सिकल स्कोप फॉर सेकंड, ये फर्स्ट फंक्शन का जो स्कोप है वो होता है लेक्सिकल स्कोप फॉर फंक्शन सेकंड। ओके, तो जब ये सेकंड रिटर्न हो रहा है तो वो सेकंड फंक्शन के साथ लेक्सिकल स्कोप को भी रिटर्न कर रहा है, और इस कॉम्बिनेशन को ही हम बोलते हैं क्लोजर। क्लोजर इज फंक्शन रिटर्न विथ इट्स लेक्सिकल स्कोप, इसी को बोलते हैं क्लोजर। तो देखिए यहाँ पे कंसोल के अंदर ये क्लोजर हमें दिखाई दे रहा है फर्स्ट नाम से। इस क्लोजर के अंदर हम अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है, ए और सैलरी, राइट। तो इस कोड के अंदर जब ये सेकंड रिटर्न हो रहा है तो ये फंक्शन के साथ साथ लेक्सिकल स्कोप को भी रिटर्न कर रहा है, जिसमें कि वेरिएबल ए एंड वेरिएबल सैलरी है, और इसी को हम बोलते हैं क्लोजर। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं क्लोजर। जो फंक्शन रिटर्न हो रहा है लेक्सिकल स्कोप के साथ, उसी को बोलते हैं क्लोजर। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए इस क्लोजर के अंदर हमें ए वेरिएबल और सैलरी दोनों दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे हमें फंक्शन दिखाई दे रहा है, वहाँ पे लिखा है console.log सैलरी प्लस ए। तो जब ये सेकंड फंक्शन रिटर्न होता है तो वो लेक्सिकल स्कोप को भी साथ में रिटर्न करता है, और इस कॉम्बिनेशन को ही बोलते हैं क्लोजर। गाइज मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ सेम चीज़, ताकि आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ये विजन क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली क्लोजर है क्या। और अगर इंटरव्यूअर आपको ये क्वेश्चन पूछे कि प्लीज़ एक्सप्लेन क्लोजर इन जावास्क्रिप्ट, तो आप बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आप उसको समझा पाए और इंटरव्यूअर आपसे इम्प्रेस हो जाए। तो यही मेरा मोटिव है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ आना चाहिए, इसीलिए मैं सेम चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके गाइज, तो वीडियो को स्किप मत करना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ओके, सो गाइज यही रीज़न है कि हमने एक फंक्शन क्रिएट किया और उस फंक्शन में से हमने दूसरा फंक्शन क्रिएट करके रिटर्न किया है, और ये फर्स्ट फंक्शन हमें एक दूसरा फंक्शन रिटर्न कर रहा है जिसको कि हमने इस FNC वेरिएबल में सेव कर लिया है, और हमने इस FNC फंक्शन को फ्यूचर में यूज़ कर रहे हैं। मतलब कि 10-15 लाइन या 100 लाइन का कोड लिखने के बाद इस वेरिएबल को, इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो तब भी हमें ये सैलरी और ए वेरिएबल फंक्शन सेकंड के अंदर एक्सेसिबल हो रहा है। तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो यही है कि वो क्लोजर की मदद से वो एक्सेसिबल हो पा रहा है, कि जब ये फंक्शन फर्स्ट जो है वो सेकंड फंक्शन को रिटर्न कर रहा है तो वो फंक्शन के साथ साथ उसके लेक्सिकल स्कोप को भी रिटर्न करता है, और इस कॉन्सेप्ट को ही हम बोलते हैं क्लोजर। तो गाइज अगर आपको इंटरव्यू में पूछे कि क्लोजर क्या है, तो आप बता सकते हो कि क्लोजर इज़ अ फंक्शन विथ इट्स लेक्सिकल स्कोप। और अगर आपको बोले कि थोड़ा एक्सप्लेन करो, तो आप ये एग्जांपल के साथ उसको बता सकते हो कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर हम एक नेस्टेड फंक्शन क्रिएट करते हैं और उस नेस्टेड फंक्शन को हम रिटर्न करते हैं, तो जो फंक्शन रिटर्न होता है वो फंक्शन सिर्फ फंक्शन रिटर्न नहीं होता है, वो फंक्शन के साथ साथ उसका लेक्सिकल स्कोप भी रिटर्न होता है, और उसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं क्लोजर। और लेक्सिकल स्कोप क्या है कि जो सेकंड फंक्शन है उसके लिए जो फर्स्ट फंक्शन के वेरिएबल है, राइट, मतलब कि फर्स्ट फंक्शन के वेरिएबल नहीं, आप उसको ये बोलना कि सेकंड फंक्शन के लिए जो फर्स्ट फंक्शन का जो ब्लॉक है वो उसके लिए लेक्सिकल स्कोप है। मतलब कि फर्स्ट फंक्शन के ब्लॉक में आप जो भी वेरिएबल क्रिएट करोगे वो सेकंड फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल होंगे, और वो लेक्सिकल स्कोप उस फंक्शन के साथ कंबाइन होके रिटर्न होता है, और जो कॉम्बिनेशन है उसी को हम बोलते हैं क्लोजर। अब ये एग्जांपल तो रिटर्न वाला है, लेकिन जो फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको समझाया जहाँ पे कि मैं डायरेक्ट रिटर्न नहीं कर रहा हूँ और सेकंड को कॉल कर रहा हूँ, उस फंक्शन में भी
ये सेम क्लोजर का कॉन्सेप्ट एग्जीक्यूट होता है, राइट। चलिए समझते हैं। इस वाले एग्जांपल के अंदर यहाँ पे हमने सेकंड फंक्शन को क्रिएट किया और उसके बाद तुरंत सेकंड को कॉल कर लिया है, राइट। तो इसके अंदर भी क्लोजर वर्क करता है। चलिए देखते हैं। कंट्रोल एस सेव और यहाँ पे कंसोल में उसको रन करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने सेकंड को डायरेक्ट कॉल कर लिया है, लेकिन तब भी ये क्लोजर क्रिएट हो रहा है। तो जब हम फंक्शन के अंदर एक इनर फंक्शन क्रिएट करते हैं तो फंक्शन और उसका लेक्सिकल स्कोप दोनों एग्जीक्यूट होता है और इस कॉम्बिनेशन को ही बोलते हैं क्लोजर। और गाइज ये क्लोजर जावास्क्रिप्ट का बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक है, बहुत ही फैंटास्टिक फीचर है, क्योंकि दूसरे लैंग्वेजेस में ये फीचर नहीं होता है कि अगर आप एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन क्रिएट करते हो तो वो फंक्शन उसके लेक्सिकल स्कोप को, उसके पेरेंट फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस कर पाए फ्यूचर में। तो ये पॉसिबल नहीं है दूसरे लैंग्वेजेस में, लेकिन जावास्क्रिप्ट में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही फेमस है और ये कॉन्सेप्ट की वजह से ही आज जावास्क्रिप्ट इतना आगे है। ओके गाइज, तो यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में भी ये क्लोजर वर्क कर रहा है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो इस वीडियो को वापस देखना, ध्यान से शुरू से वीडियो को स्टार्टिंग से देखना और एक एक कॉन्सेप्ट को डीपली समझना, एक एक एग्जाम्पल को, एक एक चीज़ों को, मेरे एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। क्योंकि गाइज ये बहुत ही ट्रिकी पार्ट है। अगर आपको इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करना है तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए मैं इस वीडियो में एक एक चीज़ को बार बार रिपीट करके आपको समझा रहा था। तो गाइज इस वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर आपके दोस्तों में या आपके फ्रेंड में कोई इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा है तो इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट को उसको शेयर करना, जिससे कि उसकी हेल्प हो जाएगी। और गाइज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लेना, जिससे कि आने वाली मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।